हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि सभी लोग ठीक होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए होंगे। आज उसी सीरीज़ में हम आगे बढ़ते हुए मैनी रिपीटेड क्वेश्चंस की सीरीज़ 2 को लेके आए हैं आपके लिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। कॉट इनवर्स 1 - x² डी एक्स 1 - x + x² dx = π/2 - log 2। स्टूडेंट्स, बोर्ड में 2 बार ये क्वेश्चन आ चुका है, 2008 और 2016 में। तो स्टूडेंट्स, हम इसको कैसे सॉल्व करने वाले हैं। कॉट इनवर्स का फार्मूला है हमारे पास tan इनवर्स 1/x। इसके में हम यहाँ पर अगर इस फार्मूले को अप्लाई कर देंगे तो इस कॉट की जगह हम tan बना सकते हैं। बस कंडीशन ये है कि ये जो x के प्लेस पर है इसको हमें जो है फ्रैक्शन में लिखना होगा। तो स्टूडेंट्स, इसको हम tan इनवर्स 1/x के फॉर्मेट में लिख लिया। यहाँ पर हमारे पास आ गया है 0 to 1 और ये बन चुका है tan इनवर्स। यहाँ पर हमने क्या किया हुआ स्टूडेंट्स, x को ऐड कर लिया है और x को सब्ट्रैक्ट कर लिया है। यहाँ पर हमारा मेन टारगेट क्या है, हम एक फार्मूले को लेना चाह रहे हैं और फार्मूला क्या है, tan इनवर्स x + y/1 - xy। ये फार्मूला जो है स्टूडेंट्स, ये फार्मूला है हमारे पास tan इनवर्स x + tan इनवर्स y का। तो ये यहाँ पर ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये x का काम कर रहा है, ये है y का वर्क कर रहा है और ये है 1 - x। यहाँ पर हमने माइनस का x कॉमन कर लिया है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास बन गया है 1 - x 1 - x। तो 0 to 1 tan इनवर्स x ये हमारे पास, और दूसरी वाली जो टर्म बन गई है वो बन गई है tan इनवर्स 1 - x। स्टूडेंट्स, कौन सा फार्मूला हमने यूज़ किया है, tan इनवर्स x + y/1 - xy। अगर कहीं पर लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर ये फॉर्मेट बन रहा है, तो हम इसके लिए लिख सकते हैं tan इनवर्स x + tan इनवर्स y। तो स्टूडेंट्स, हमने इसको यहाँ पर लिख लिया हुआ है tan इनवर्स x + 0 to 1 tan इनवर्स 1 - x और dx। इस इंटीग्रेशन को हमने 2 पार्ट में अलग अलग डिवाइड कर लिया। इससे कोई भी चेंज नहीं आने वाला है इसके आंसर में। 0 to 1 f(x) dx स्टूडेंट्स, 0 to a f(a) - x। अब स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये एक प्रॉपर्टी है हमारे पास, जिसको मास्टर प्रॉपर्टी भी इंटीग्रेशन की बोला जाता है, कि 0 to a अगर कहीं लिखा हुआ है तो हम उसको 0 to a f(a) - x लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। तो 0 to 1 tan इनवर्स dx, इसको ऐसे ही लिखा रहने दिया हुआ है। फिर हमने इसको लिख लिया 0 to 1 tan इनवर्स, और जहाँ पर यहाँ x था, x के प्लेस पर हमने लिख दिया स्टूडेंट्स 1 - x dx। तो ये ध्यान में रखना है आपके लिए यहाँ पर। तो 0 to 1 tan इनवर्स dx = 0 to 1, यहाँ 1 से 1 कट जाएगा। इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमने इस x की जगह 1 - x लिख लिया है। ठीक है, तो tan इनवर्स x dx स्टूडेंट 0 to 1। यहाँ पर ये दोनों टर्म चूंकि एक जैसी हैं, इसलिए इनको ऐड कर लिया है। तो एक टर्म ये मिलकर 2 टर्म हो गई हैं, 0 to 1 और tan इनवर्स x। बट स्टूडेंट्स, हमें पता है कि tan इनवर्स x का हमारे पास इंटीग्रेशन नहीं है। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पर, कि tan इनवर्स x को फर्स्ट फंक्शन ले लें और 1 को कौन सा फंक्शन ले लिया स्टूडेंट्स, हमने सेकंड फंक्शन ले लिया हुआ है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पर, कि i हमने इसको लिख लिया है 2, और यहाँ पर हम, जैसे आपने पढ़ा होगा, आइलेट वाला होता है या लीट वाला जो मेथड है, उसके अकॉर्डिंग हम इसे चेंज कर सकते हैं। तो इन्वर्स में फर्स्ट फंक्शन लिया जाता है हमेशा, और 1 को सेकंड फंक्शन ले लेंगे। तो tan इनवर्स x इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रेशन d/dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन स्टूडेंट्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड और dx और 1 और 0। तो स्टूडेंट्स, आई होप यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही होगी। अब इसके बाद स्टूडेंट्स, हम क्या कर रहे हैं, 2 tan इनवर्स x और 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाता है स्टूडेंट्स, x सभी को पता है। tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन स्टूडेंट्स 1/1 + x² होता है, और 1 का इंटीग्रेशन स्टूडेंट्स होता है x। यहाँ पर चल रहा है हमारे पास dx, और स्टूडेंट्स लिमिट जो चलने वाली है वो चल रही है 1 से 0। अब स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, मैं आपके लिए बताना चाहता हूँ कि अगर हम इस पूरे टर्म के लिए, अगर हम इस टर्म को देखें, तो इस टर्म का डिफरेंशिएशन हमारे पास है यहाँ पर, बस यहाँ पर 2 की कमी है। तो स्टूडेंट्स, हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर लिया। अब हम क्या देख रहे हैं कि जो चीज़ डिनोमिनेटर में है उसका हमारे पास डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में है ऑलरेडी। तो अब हम इसको लॉग में लिख सकते हैं। हमारे पास फार्मूला है स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, जैसे 1/x dx होता है स्टूडेंट्स, तो इसको हम लिख सकते हैं log of x, ठीक है, प्लस c। तो ये हमारे पास फार्मूला है। तो स्टूडेंट्स, हमने इसके लिए लिख लिया है, मैं आपको क्लियर कर दूं यहाँ पर, ये इसको लिख लिया x tan इनवर्स x स्टूडेंट्स माइनस
1/2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आई होप यहाँ पर बात आपको समझ में आई होगी अच्छे तरीके से। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर, अब हमारा केवल लिमिट पुट करने का काम रह गया है यहाँ पर, तो हम लिमिट को पुट कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो हम दो तरीके से लिमिट को पुट कर सकते हैं। एक बार पूरे एक्सपेंशन में हमने 1 रख दिया है एक्स के प्लेस पर, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर tan इनवर्स 1 आ गया माइनस 1/2 लॉग, और स्टूडेंट्स यहाँ पर 1 का स्क्वायर रखेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 + 1 मिलके हो जाएगा स्टूडेंट्स 2। तो ये तो हो गई है अपर लिमिट, लेकिन स्टूडेंट्स हम जैसे ही लोअर लिमिट यहाँ पर रखेंगे तो एक्स के प्लेस पर 0 रखना पड़ेगा, और tan इनवर्स 0 भी 0 होता है, 0 की 0 से मल्टीप्लाई 0 हो गई, तो पहली वाली टर्म 0 हो गई है। और स्टूडेंट्स यहाँ पर भी देखें आप कि 1/2 लॉग, अगर x के प्लेस पर आप अगर 0 रख रहे हो तो यहाँ पर 1 है, और log 1 की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या होती है, log 1 तो सभी जानते हैं 0 होता है, तो log 1 यहाँ पर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्या हो जाएगा 1, और tan इनवर्स 1 की वैल्यू हमें पता है, 1 के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, tan π/4 माइनस 1/2 log 2। स्टूडेंट्स ये दोनों ही टर्म 0 हो चुकी हैं, इसलिए इनसे कोई मतलब नहीं है। tan से tan इनवर्स को कट कर देंगे स्टूडेंट्स हम लोग। अब हमारे पास क्या बनने वाला है, 2 π/4 माइनस 1/2 log 2। आई होप यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी स्टूडेंट्स। 2 से अगर हम अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो अब हमारे पास जो मैटर बनेगा वो बनेगा π/2 माइनस log 2। और स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं कि हमें जो प्रूफ करके लाना था, ठीक है, उसमें हमारे पास π/2 माइनस log 2 था। देखिए यही प्रूफ करके हमें लाना था, जो कि हमने यहाँ पर अपने पास यहाँ पर क्रिएट कर लिया। तो स्टूडेंट्स आई होप ये वाला मैटर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन के आने के चांस काफ़ी हैं, इसलिए आप इसको अच्छे से पढ़ें। अगर किसी को कोई डाउट लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में अपना डाउट हमारे पास सेंड करें, और हम आपके डाउट को क्लियर जरूर करेंगे। स्टूडेंट इसी सीरीज़ में मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारे पास। इस क्वेश्चंस में हम क्या करने वाले हैं, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर ये क्वेश्चन है हमारे पास स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन भी 2010 और 2019 दो बार बोर्ड के एग्ज़ाम में आ चुका है स्टूडेंट्स। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर एक बहुत ही सिंपल सा प्रॉपर्टी हम लोग यूज़ कर रहे हैं। आई होप सभी को पता होगी, आप सभी अच्छे स्टूडेंट्स हैं। तो वी हैव स्टूडेंट्स, हमारे पास वही प्रॉपर्टी है जिसको हम मास्टर प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो 0 to 1 हो रहा है स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास, और क्या होने वाला है आप सभी देख रहे हैं यहाँ पर 0 to 1, और उसके बाद स्टूडेंट्स हम इसे लिख सकते हैं जैसे हमारे पास है 0 to a, और लिखा हुआ होता है स्टूडेंट्स fx dx। तो इसको हम लिख सकते हैं 0 to a f ऑफ a माइनस एक्स और dx। इसको हम इस टाइप से डिनोट कर सकते हैं, ये प्रॉपर्टी सभी को पता है स्टूडेंट्स। यही प्रॉपर्टी हम यहाँ पर लगा रहे हैं। तो x हमने लिख दिया है यहाँ पर जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 माइनस एक्स लिख रहे हैं, तो यहाँ पर 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर होने वाला है। ठीक है, माइनस 1 माइनस, और इस x की जगह भी 1 माइनस एक्स लिखा जाएगा। भाई इस x की जगह हमने 1 माइनस एक्स यहाँ पर लिख दिया है, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। इस x की जगह 1 माइनस एक्स हमने यहाँ पर लिख दिया है, तो ये बन गया है स्टूडेंट्स dx। और होल पावर n चल रहा है, ये तो पता ही है आपके लिए। तो i इक्वल टू कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 0 से 1 हमारे पास चल रहा है, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है स्टूडेंट्स, और यहाँ पर 1 माइनस 1, और ये प्लस का x हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर माइनस साइन अंदर पहुँचेगा, ये हो जाएगा dx। तो 1 से 1 कट का हो गया है स्टूडेंट्स यहाँ पर। अब हम क्या करने वाले हैं, आप देख पा रहे हैं जैसा कि 0 to 1 इसको हम ओपन कर सकते हैं a माइनस बी के होल स्क्वायर से स्टूडेंट्स। तो हम इसको अगर ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या होने वाला है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कंटेंट। तो स्टूडेंट्स आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो चुका है। अब हम इसको होल स्क्वायर से अगर ओपन कर लें तो 1 प्लस एक्स माइनस का 2x हो जाएगा हमारे पास। और स्टूडेंट्स यहाँ पर जो टर्म बची है दैट इज x की पावर n dx। ओके, तो i इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स 0 से 1, ये x की पावर n प्लस यहाँ पर x की पावर 1 है, यहाँ पर x की पावर n है, तो इसे ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा n + 1 माइनस 2,
और यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास मिलने वाला है, यहाँ पर देखें ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये 1 a माइनस बी का होल स्क्वायर से हमने इसको ओपन किया है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab स्टूडेंट्स एक्स टू पावर n। तो यहाँ पर अगर एक्स की पावर n की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ n+2 हो जाएगा, ठीक है, -2 एक्स की पावर n+1, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट्स एक्स की पावर कितनी है हमारे पास 1। आई होप यहाँ तक क्लियर आ रहा होगा आपके लिए। अब केवल इंटीग्रेशन रह गया है स्टूडेंट्स, तो एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1, ये इंटीग्रेशन इसका हो गया। इसका इंटीग्रेशन स्टूडेंट्स अगर हम कर रहे हैं तो एक्स की पावर n+3 डिवाइडेड बाई n+3 -2 एक्स की पावर n+2 डिवाइडेड बाई n+2। ये बात सबको समझ में आ रही होगी। 1 और 0 की हमने लिमिट रख ली है यहाँ पर। तो अब स्टूडेंट्स अगर हम x के प्लेस पर 1 रख रहे हैं, 0 रखेंगे तो सारी टर्म 0 हो जाएंगी। 1 अगर रखेंगे स्टूडेंट तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1/n+1 प्लस 1/n+3 -2/n+2। तो स्टूडेंट्स यही इसका आंसर भी हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बहुत जल्द हम इसकी दूसरी सीरीज़ लेके आपके साथ होंगे। बेस्ट ऑफ लक।